तो हमने देखा था हमारी जीडीपी कितनी है, 100 रुपये। तो जीडीपी एट एफसी को हमने 100 रुपये मान लिया था, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस की जब हम बात करते हैं, अर्थात कंपनी से, फैक्ट्री से जब वस्तुएं मार्केट में पहुंचेंगी तब वहां पे क्या ऐड हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स या फिर निबल अप्रत्यक्ष कर, ठीक है जी। तो जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू 100 प्लस नेट आईडी आ गया 10 इज इक्वल टू 110। सो जीडीपी एट एमपी कितनी आ गई हमारे पास, 110 रुपए। या फिर निबल अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें कि नेट आईडी किसके बराबर होगा, तो नेट आईडी की वैल्यू होती है आईडी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 100 रुपीज हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी आ गई, प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। तो हमारे पास 110 रुपए क्या आ जाती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या किया है कि कोई एक्स फैमिली है, उसमें एक फार्मर है, कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि उत्पादन कर रहे हैं, अपनी भारत की सीमा के अंदर ही उत्पादन हो रहा है, ठीक है। कितना उत्पादन हो रहा है, 80 रुपए का हो रहा है। और यहीं पर एक कंपनी है यूएसए की जो कि 20 रुपए का उत्पादन कर रही है। तो अगर इसे हम जीडीपी एट एफसी मान लेते हैं कि ये 100 रुपीज में है, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट इस 100 रुपीज के ऊपर 15 रुपीज का टैक्स लगा रही है। और कहीं ना कहीं किसान है तो उसको सब्सिडी दी थी इसने, तो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर 5 रुपए की सब्सिडी दी गई, अर्थात यहाँ पे सब्सिडी भी आ रही है 5 रुपए की क्या है, सब्सिडी। इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस, और टैक्स क्या होता है, प्लस। इसीलिए हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 110। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता लग रहा होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ध्यान क्या रखना है कि जीडीपी एट एफसी को 100 रुपए मान के ले चलो, ठीक है। आईडी अपनी तरफ से 10 रुपए जोड़ लो, 20 रुपए जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, ठीक है। उसमें से हमेशा क्या है, सब्सिडी को माइनस कर लिया जाए, तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, फिर आता है हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जीएनपी की, ठीक है जी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या बोल रहा है हमारे पास, ये है सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू मतलब कि देश की घरेलू सीमा के अंदर जो कुछ भी उत्पादित हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, राष्ट्र की बात कर रहा है, तो राष्ट्र से बाहर रहने वाले लोगों की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे जीएनपी एट एमपी कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्लस एनएफआईए क्या होगा हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय हमें कितनी आ रही है। इसका एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये 20 रुपए अगर यहाँ शो हो रहे हैं, ये इसे भारत की जीडीपी में जोड़ा जाए, नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसने जो उत्पादन किया है वो उत्पादन ये अपने साथ ले जाएगा, उसका प्रॉफिट। तो 20 रुपए तो चलेगा यूएस में, मान के ले चलते हैं, ठीक है, समझने के लिए आसानी होगी। बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे इससे ज्यादा। तो 20 रुपए यूएसए में चले गए, अब हमारे पास बचते हैं कितने रुपए, 80 रुपए। सॉरी, 20 रुपए यहाँ पे क्या हो गए, यूएसए चले गए, और हमारे पास कितने बच गए यहाँ पे, 90 रुपीज बच गए, क्योंकि हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गई हमारे पास 110। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया 110 रुपीज, प्लस -10। अब -10 कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर इसी फैमिली का एक डॉक्टर जो कि बाहर है, मान लेते हैं वो यूएसए में है, और भारत में वो 10 रुपए भेज रहा है, 10 रुपीज अपनी जमा पूंजी, ठीक है। तो अपनी शुद्ध आय का कुछ हिस्सा जो भी होगा वो कहाँ भेज रहा है, भारत भेज रहा है। तो मतलब कि इस डॉक्टर की जो इनकम है उसको भी हम जीडीपी में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एक तरह से। तो अब हमने क्या किया कि 10 रुपए तो हमको बाहर से आए, विदेशों से कितने रुपए मिले, 10 रुपए, पर चले गए हमारे कितने, 20 रुपए। अब जाते क्यों है, सिंपल है, इंपोर्ट हमारा ज्यादा और एक्सपोर्ट हमारा कम। दूसरा,
एक कारण ये भी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भी काम करती हैं। डॉक्टर की जगह एसबीआई बैंक को ले लो, ओएनजीसी को ले लो, वो भी क्या कर रहे हैं, बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं। भारत की भी बात कर ले तो यहाँ पे होंडा है, हुंडई है, बहुत सारी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, चाइनीज कंपनियां हैं, एप्पल है। तो वो क्या करते हैं, अपना जितना भी प्रॉफिट है वो वहां थोड़ी रखेंगे, वो अपने देश को भेज दिया जाएगा उनके द्वारा। ठीक है, कोई हांगकांग में जाएगा, मॉरिशस, जापान, जहां जहां की कंपनियां हैं। तो इसी तरह क्या है, हमारा जो 20 रुपये है भारत में इस कंपनी ने कमाया XYZ, ठीक है, और यहाँ 20 रुपये चले गए, पर 10 रुपये हमारे पास आ भी गए। अब 10 रुपये ज्यादा चले गए तो हमारे पास इनकम ऑफ NRI, मतलब कि जो देश के निवासियों ने विदेशों में आय अर्जित की थी, वो कितने रुपए अर्जित की, 10 रुपये अर्जित की। ठीक है, और अनिवासियों की आय कितनी है, मतलब कि भारत में विदेशी कंपनियां, उनकी आय कितनी मान ली हमने, वो मान ली 20 रुपये। तो 20 माइनस 10 बराबर है कितने बच गए हमारे पास, 10 रुपये, पर माइनस के 110 माइनस 10 बराबर है 100। ठीक है, अब कई बुक्स में लिखा हुआ है कि GDP एट MP माइनस NFIA, माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब माइनस में क्यों, क्योंकि ये हमेशा ही नेगेटिव में मिलता है हमको। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो NFAI है उसकी वैल्यू ही नेगेटिव में मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, बाद में माइनस कर देंगे। तो हमारे GNP एट MP की वैल्यू कितनी होगी, 110 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 रुपीज। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारे पास फैक्टर की। अब डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब ये भी डोमेस्टिक है और ये भी क्या है, डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक में से डोमेस्टिक को निकाल दो, घरेलू में से घरेलू को निकाल दो, पर निकालना क्या है, निकालना है हमको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब घिसावट। जैसे किसी व्यक्ति ने 2024 में कोई बाइक ली 1 लाख रुपए की, पर ये 2026 में इसे बेचना चाहता है, तो क्या ये 1 लाख रुपए की बिकेगी, नहीं बिकेगी। हो सकता है ये 50,000 रुपए मिले, हो सकता है इसके 40,000 रुपए मिले, हो सकता है 90,000 रुपए मिल जाए। मतलब कि वो डिपेंड करता है कि उसमें डेप्रिसिएशन कितना है। बहुत ज्यादा चला ली होगी, टायर घस गए होंगे, इंजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वैल्यू बहुत ज्यादा कम मिलेगी। अगर थोड़ी सी कंडीशन अच्छी होगी तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब कि कोई भी मशीनरी है, उत्पादन करने के बाद उसमें क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। ठीक है, उसकी वर्क कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो कितनी गिरावट आ गई, तो हमने फैक्टर यूज किए थे, प्रोडक्शन फैक्टर। तो 20 रुपए का डेप्रिसिएशन अपनी तरफ से लिख लो यहाँ पे कि 20 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। तो GDP एट MP हमने 110 रुपए निकाली, तो माइनस 20 रुपीज कर दिए, तो NDP एट MP कितने निकल गए हमारे पास, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू 90 रुपीज। तो क्या समझाया मैंने कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक से क्या कर दो, माइनस, माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है बात, शुद्ध घरेलू उत्पाद, क्योंकि यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन निकाल दो, निकालने के बाद हमारे पास बचेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब जिस तरह GDP का संबंध हमने NDP से बनाया, उसी तरह GNP का संबंध किसके साथ हो जाएगा, NNP के साथ हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल मतलब कि सारे का सारा। ठीक है, तो इसमें तो इसने डेप्रिसिएशन निकाला नहीं था, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसमें भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। तो डेप्रिसिएशन यहां पे निकाल देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, तो NNP एट MP इज इक्वल टू GNP एट MP। तो GNP एट मार्केट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 100 रुपीज आया था, और डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, साधन में गिरावट कितनी आई है, 20 रुपए की घिसावट आई है, गिरावट आई है। तो 20 रुपए निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 80 रुपए बच गए। क्लियर, तो ध्यान रखना है आप लोगों ने कि किसको किसके से हम माइनस करेंगे। तो छोटा सा लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट को मान लो कि यार 100 रुपए है। ठीक है, इससे पढ़ने में तुमको आसानी होगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा, 100 लिख लो, 200 लिख लो, जो मर्जी लिखना, पर डाटा जितना छोटा रहेगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हमको प्लस माइनस करने में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। अगर भूल गए तो हम इस कॉन्सेप्ट से कुछ चीजों को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो, GDP एट MP आ गया, GDP एट FC का फॉर्मूला पूछ लिया कि GDP एट FC, GDP एट FC कितने क्या आ जाएगी, तो GDP एट MP तो हमने निकाली हुई है, GDP एट MP। इसको परे ले चलो, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगी इसमें से, तो माइनस, माइनस क्या करना है हमने, ब्रैकेट ID माइनस सब्सिडी, तो माइनस
सब्सिडी। अब जीडीपी कितनी है, जीडीपी है हमारी 110 किस पे, मार्केट प्राइस के ऊपर, और माइनस कितना करना है, आईडी माइनस सब्सिडी तो कितने रुपए हो जाएंगे, 10 रुपीज, माइनस करती है तो ये क्या आ गया हमारे पास 100 रुपीज। तो जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी कितने रुपए आ गई, 100 रुपीज आ गई। तो यहां से ऑटोमेटिकली है, यहां पे देखिए कि ये कैसे कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे तो हमने निकाल लिया कि डेप्रिसिएशन है, ये है वो है। तो एनडीपी एट एमपी हमको कितनी मिल गई, 90 रुपए मिल गई है। तो जीडीपी एट एमपी निकालनी, क्या निकालना है हमने, एमपी निकालना। तो जीडीपी एट एमपी अपनी जगह, एनडीपी एट एमपी अपनी जगह, माइनस डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन को इधर लेके आओ, मैथ का रूल लगाओ, तो 90 प्लस 20 हमारे पास कितना आ गया, जीडीपी एट एमपी कितनी निकल गई, 110। क्लियर। तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जीडीपी जीएनपी हम क्यों यूज करते हैं, तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 110, जीएनपी एट एमपी कितनी आ गई 100, जी एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी 90, और एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू 80 रुपीज। कौन सा डाटा ज्यादा अच्छा है, डाटा हमारे पास क्या बता रहा है कि जीडीपी में हमारे पास क्या क्या शामिल है, डेप्रिसिएशन शामिल है, विदेशों की आय भी यहाँ पे क्या है, शामिल है, जो विदेशों से आई और जो विदेशों को, ठीक है, तो विदेशी आय इसमें शामिल है, तो विदेशों से आने वाली आय इसमें शामिल नहीं है। दूसरा हमने क्या बोला कि जीएनपी और एमपी में क्या है कि हाँ जी हमें पता लग गया कि हमने जो विदेशों जो देना था देनदारी वो दे दी, और जो लेना था वो ले लिया, ठीक है, जो उधार था वो दे दिया, जो उधार मिलना था वो ले लिया। तो हमारे पास कितने बच गए, 100 रुपए। अच्छा डाटा मिल रहा है कि हाँ ये डाटा ज्यादा बेटर है। अच्छा, तो साधनों में भी तो कभी आई होगी, साधन में भी तो गिरावट आई है, गिरावट आई है, तो हम क्या करेंगे, एनडीपी का डाटा देखेंगे कि एनडीपी कितनी आई, तो एनडीपी एट 90 रुपीज मिल गई, हमने घिसावट भी निकाल दी, जो साधनों में 10 रुपए खर्च हो रहे थे, 20 रुपए खर्च हो रहे थे, वो साधनों में भी तो फिर से लगाएंगे, नहीं तो डेप्रिसिएशन तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा एक टाइम पे, मशीन खराब हो जाएगी, तो मशीनों पे भी तो खर्च करना पड़ेगा, हमें साधनों पे भी तो खर्च करना पड़ेगा। फिर आता है जी एनएनपी एट एमपी। अच्छा, हमने विदेशों की आय भी निकाल दी, हमने डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया, सब्सिडी ये वो सो सब कुछ निकाल के हमारे पास कितने रुपए बचे, 80 रुपए बच गए। तो 80 रुपीज जो है एनएनपी वो हमारे पास प्योर डाटा को कहीं ना कहीं बताता है, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि इनमें से बेस्ट नेशनल इनकम का डाटा कौन बताता है, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है कि एनएनपी बताता है, ठीक है, और एफसी पे तो और ज्यादा बेटर बनाएगा। तो अगला जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे हम एफसी पे कि फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या जोड़ते हैं, क्या क्या माइनस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, एक बार रिवाइज करोगे आराम से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।